हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और बहुत ज्यादा मजे में होंगे। क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करता हूं एकदम बढ़िया और रॉकिंग होंगे। राइट, सो लेट अस कंटिन्यू विथ व्हाट वी डू द बेस्ट, रिविजन। चलो, सो मेरे प्यारे बच्चों, सीए फाउंडेशन रिवीजन आज का सीए फाउंडेशन रिवीजन इकोनॉमिक्स। और आज का अपना टॉपिक क्या है? क्या है? बोलो बोलो। क्या आपको याद है कि आप कौन सा टॉपिक रिवाइज करना है? आपको ये भी याद है क्या भूल गए? कौन सा टॉपिक रिवाइज करना है, याद है क्या आपको? नहीं मालूम? कौन सा टॉपिक रिवाइज करना है आज? वेरी गुड। सो आज हमें रिवाइज करना है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मार्केट। बराबर कि नहीं? चलिए तो शुरू करते हैं इस कहानी को, इस खेल को आगे बढ़ाया जाए। लेट्स रॉक गाइस। सो दोस्तों, जब हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो सबसे पहले अब बात करेंगे कि मालिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म मार्केट। पता है आपको मार्केट किसे कहते हैं? मार्केट इज अ प्लेस वेयर अ बायर ऑफ अ गुड एंड अ सेलर ऑफ अ गुड, बराबर, वो एक जगह पे जहां आते हैं वेयर देर इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज, उस जगह को हम लोग कहते हैं मार्केट। और इस मार्केट में जो बायर है, ही हैज व्हाट? नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशंस। इसको मार्केट कंडीशंस के बारे में जानकारी है। नंबर 2, दे ऑल्सो हैव व्हाट? द बार्गेनिंग पावर। तो ये जो चीज है दोस्तों, इस चीज को, इस जगह को हम लोग कहते हैं एज व्हाट? द मार्केट। सही है एकदम? यस सर। फिर ये मार्केट के दोस्तों अलग अलग टाइप्स ऑफ मार्केट होते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? ये जो मार्केट है ना, ये मार्केट, हाँ, इस मार्केट के बेटे अलग अलग टाइप्स होते हैं। कौन से टाइप के मार्केट होते हैं? इट इज बेस्ड ऑन एरिया, इट इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, इट इज बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ कंपटीशन। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के मार्केट होते हैं। आई बात समझ में? तो जब हम लोग यहां पे टाइप्स की बात करते हैं तो हम बच्चों फोकस करेंगे द टाइप ऑफ कंपटीशन फर्स्ट, बेस्ड ऑन व्हाट? कंपटीशन। हम किसके ऊपर फोकस करेंगे? हम फोकस करेंगे ऑन द टाइप ऑफ मार्केट अभी, विच इज बेस्ड ऑन व्हाट? विच इज बेस्ड ऑन कंपटीशन। बराबर। सो कंपटीशन की जब बात करते हैं, सो बेस्ड ऑन कंपटीशन कितने टाइप के मार्केट्स है बताओ जरा? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट बेस्ड ऑन कंपटीशन? तो सर जी, बेस्ड ऑन कंपटीशन दो टाइप के मार्केट हम लोग को देखने को मिलता है। एक है परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा है, चलो चलो बोलो, रिवीजन चल रहा है, दूसरा है इम्परफेक्ट कंपटीशन। दूसरा कौन सा है? इम्परफेक्ट कंपटीशन। और परफेक्ट कंपटीशन के दो बच्चे। कितने बच्चे? मेरे बच्चा बोल, कितने बच्चे? परफेक्ट कंपटीशन के कितने बच्चे? दो बच्चे। एक परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा हम बात करते हैं अबाउट मोनोपोली कंपटीशन। मोनोपोली कंपटीशन। और इम्परफेक्ट कंपटीशन की जब बात करते हैं, उसके दो बच्चे जो है
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एंड आखिरी में जो है वो है ओलिगोपोली कंपटीशन। आई बात समझ में? या सो बच्चा, ये है 4 टाइप के मार्केट बेस्ड ऑन व्हाट द कंपटीशन। हमें करना क्या है, एक एक टाइप ऑफ मार्केट को चुन चुन के स्टडी करना है, पूरा इन एंड आउट उसको स्टडी करना है। ओके जी, चलो। सो लेट अस नाउ डिस्कस द फर्स्ट टाइप ऑफ मार्केट। कौन सा है? सो पहला टाइप ऑफ मार्केट की बात करते हैं तो हम कहते हैं एज व्हाट द परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में आते हैं तो पहले बात करते हैं इस कंपटीशन के फीचर्स के बारे में, कि इस कंपटीशन के की फीचर्स क्या है इसके, बराबर के नहीं। सर स्लो पढ़ा रहे हो आप बहुत सर, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू। ये टॉप है, आई लव यू। ओके चलो, ओके। स्लो पढ़ा रहे, फास्ट पढ़ा रहे, नालायक तो पढ़ाई करना ध्यान में। ज्ञान क्यों दे रहा है यहाँ पे, किसको दे रहा और तू? ओके चल, तो फीचर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे फीचर्स क्या है? सो फीचर्स की, अरे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को स्लो पढ़ाने दो, मैं फटाफट पढ़ा के खत्म कर सकता हूँ, मेरे को कोई ये नहीं है, या आपके फेवर में है, मेरे को पढ़ाने दो। हाँ, मेरे को ज्ञान मत दो, ठीक है? ओके चलो। सो यहाँ पे हम लोग फीचर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले आइए इसके फीचर्स की बात करते हैं। सो व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन? तो पहला फीचर ये है कि देयर इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, एंड देयर इज व्हाट, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। देखो हर एक टाइप ऑफ कंपटीशन में देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, बट जो नंबर ऑफ सेलर्स होंगे वो चेंज होते जाएंगे, तो वो उसके ऊपर हम लोग को फोकस करना है। सो पॉइंट नंबर 1 हम लोग बात करते हैं, देयर इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। ओके। सेकेंड अपन कहते हैं कि इस टाइप ऑफ कंपटीशन में जो प्रोडक्ट हम लोग बेचते हैं, ये प्रोडक्ट होता है होमोजीनियस मतलब आइडेंटिकल, सेम, डिटो, एग्जैक्ट, रेप्लिका। तो वो है यहां पे प्रोडक्ट जो है होमोजीनियस। नंबर 3, यहां पे दोस्तों देयर इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड देयर इज फ्रीडम ऑफ व्हाट, एग्जिट। कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सो देयर इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड फ्रीडम ऑफ एग्जिट। आई बात समझ में? यस सर। उसके बाद यहां पे हम लोग बात करते हैं, देयर इज नो प्रेफरेंस। क्या कहते हैं? देयर इज नो प्रेफरेंस अमंग बायर्स एंड सेलर्स। मतलब बायर किसी से भी खरीद सकता है और सेलर किसी को भी बेच सकता है। ऐसा कहीं किसी को लगाव नहीं है कि तू मेरे से खरीद या मैं तेरे को बेचेगा, ऐसा नहीं है। देयर इज नो प्रेफरेंस अमंग बायर्स एंड सेलर्स। बायर किसी से भी खरीद सकता है, सेलर किसी को भी बेच सकता है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। कोई टेंशन है क्या आपको? नहीं सर। उसके बाद 5th पॉइंट हम लोग क्या कहते हैं, जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री बराबर, ये इंडस्ट्री जो है ना, ये प्राइस मेकर है, और जो फर्म है ना, ये फर्म जो है ना, ये प्राइस टेकर है। अब आप पूछोगे कि सर ऐसा क्यों, यहां पे प्राइस कौन डिसाइड करेगा? तो यहां पे जो इंडस्ट्री है, कलेक्शन ऑफ फर्म्स, दैट इंडस्ट्री विल डिसाइड द प्राइस। आई बात समझ में? और जो फर्म है ना, वो फर्म जो है वो क्या करेगी दोस्तों, वो फर्म प्राइस जो इंडस्ट्री डिसाइड करेगा उस प्राइस को वो एक्सेप्ट कर लेगा। आई बात समझ में आपको? जी बिल्कुल सही है। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि
no individual buyer or seller is in a position to influence prices. कोई इंडिविजुअल बायर या सेलर इज नॉट इन अ पोजिशन टू इन्फ्लुएंस व्हाट प्राइसेस. तो इसीलिए मालिक इंडस्ट्री इज इक्वल टू द प्राइस मेकर एंड फर्म इज इक्वल टू व्हाट द प्राइस टेकर. आई बात समझ में. एंड आखिरी में यहां पे हम बात करते हैं इसकी इलास्टिसिटी. तो इसकी इलास्टिसिटी जो है मालिक ये कैसी है? इट इज परफेक्टली इलास्टिक. It is what? Perfectly elastic. Elasticity is equal to infinite. So मेरा बच्चा, जब हम लोग बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, सो ये फीचर्स है. आज राइटिंग बहुत बढ़िया आ रही है मेरी, मजा आ गया मेरे को. आज तो बहुत लिखेगा फिर. आज राइटिंग एक नंबर, नजर ना लगे. सो ये फीचर्स है मालिक, ये फीचर्स है परफेक्ट कंपटीशन के. इसमें किसी को कुछ डाउट क्वेरी हो तो पूछ लो मालिक. कोई क्वेरी है क्या? नहीं, मस्त है एकदम सर, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है. ओके, फिर अब बच्चों यहां से आगे बढ़ते हैं. अब यहां से आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे किसके बारे में? सो अब सर जी चर्चा होगी किसके बारे में? तो समझो बात को. अब बॉस बात करेंगे अबाउट व्हाट? सो अब बात करेंगे अबाउट व्हाट? determination of price and equilibrium output. कि इस मार्केट में प्राइस कैसे डिसाइड होगी और कितना आउटपुट बेचना है वो डिसाइड होगा. सर जी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट? इक्विलिब्रियम आउटपुट वो पॉइंट होता है जहां पे फर्म जो है इट मैक्सिमाइजेस द प्रॉफिट. ऐसा आउटपुट जहां पे मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हो तो उसको अपन कहते हैं इक्विलिब्रियम आउटपुट. सो वेयर द फर्म मैक्सिमाइजेस द प्रॉफिट, दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड एज व्हाट? that output is called as what? The equilibrium output. Okay. So चलिए इसके बारे में सीखते हैं. Determination of price and equilibrium output. So here the diagram is very important for us. Here the diagram is very important for us. Okay. चलो तो समझो इस डायग्राम को. So how the price and the output is determined over here? Okay. So यहां पे ये जो बात कर रहे हैं, this is industry, and ये जो बात कर रहे हैं दोस्तों, ये है firm. Okay. So as we all know that industry is the price maker. हम लोग क्या बोलते हैं? Industry is the price maker. सो ये इंडस्ट्री के मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई, द मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई, द मार्केट डिमांड एंड द मार्केट सप्लाई, ये आपस में मिलेंगे. ये आपस में मिलेंगे. हां, और फिर क्या होगा? यहां पे एक इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इंडस्ट्री जो है बेटा, ये इंडस्ट्री डिसाइड करेगी. सो दिस प्राइस इज डिसाइडेड बाय द इंडस्ट्री. नाउ आप समझो बात को कि ये प्राइस जो इंडस्ट्री डिसाइड करती है, बराबर, ये फर्म को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ये फर्म को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. सो फर्म क्या करता है? इस प्राइस को एक्सेप्ट करता है. एंड ये जो प्राइस आपको दिखता है, दिस इज द प्राइस विच द फर्म एक्सेप्ट्स.
या सो दिस इज द प्राइस द फर्म एक्सेप्ट्स। आई बात समझ में आपको? यस सर। सिंस इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट, this is also what we say is the demand curve, and this is also the AR and MR curve. Now you will ask me, sir जी ये डिमांड कर्व, ये सर AR और MR कर्व कैसे बना? ये सर कैसे बना बताओ ना सर, प्लीज सर। तो आइए दोस्तों मैं आपको समझाता हूं कि why the demand curve is also AR curve and MR curve। आखिर ऐसा क्यों? सो अगर आप देखोगे तो प्राइस तो क्या है बॉस? तुम समझो बात को, तुम समझो रे। अरे समझ रहे क्या? नहीं समझ रहे? समझो समझो, मैं समझा रहा हूं मैं। ये प्राइस, ये क्वांटिटी, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। अब इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस, मतलब प्राइस विल रिमेन द सेम, क्वांटिटी कितना भी हो प्राइस विल रिमेन व्हाट? द सेम। तो मेरा बच्चा टोटल रेवेन्यू कितना होगा? प्राइस इंटू क्वांटिटी, 10 20 30 40 एंड 50। सही है? सही है। फिर एवरेज रेवेन्यू कितना हो गया? एवरेज रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ना, बराबर के नहीं? सो यहां पे इट विल बी व्हाट? 10 10 10 10 10। एंड व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू? एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू को बेच के कितना एक्स्ट्रा पैसा मिला आपको? आई बात समझ में आपको? सो इट इज ऑल्सो वो 10 10 10 10 10। तो देवी और सज्जनों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरा बेबी, छोटा छोटा नन्ना मुन्ना बेबी, क्या दिख रहा है यहां पे? क्या AR इज ऑल्सो इक्वल टू MR? हाँ यार सर, बढ़िया गजब एकदम। तो ये बात हो गई। आई बात समझ में? सो दिस इज द पॉइंट नंबर 1 दैट वी स्टडी, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। क्या भारी ना सर? आई बात समझ में? आई बात समझ में? क्लियर एकदम? यस सर। सो यहां से आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं अबाउट व्हाट, यहां से आगे बढ़ते हैं और अब हम बातचीत करेंगे अबाउट व्हाट? आउटपुट के बारे में, इक्विलिब्रियम आउटपुट के बारे में, बराबर? इक्विलिब्रियम आउटपुट के बारे में। तो यहां पे अब अपने को डिमांड तो है, अब फर्म का इक्विलिब्रियम आउटपुट चाहिए, तो हमें क्या चाहिए? फर्म का इक्विलिब्रियम आउटपुट है, तो अब हमें क्या चाहिए? सब डिमांड तो है, बट अब इक्विलिब्रियम आउटपुट के लिए हमें चाहिए सप्लाई। सो व्हाट आर द टू कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम? कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम कौन से दो है कंडीशंस इक्विलिब्रियम के? चलो टेल मी व्हाट आर द टू कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। सो नंबर 1, योर MR शुड बी इक्वल टू MC, and number 2, the MC curve should cut MR curve from below। आई बात समझ में? MC curve should cut MR curve from below। आई बात समझ में? तो ये यहां पे आपको दिख रहा है MC curve विच इज द सप्लाई कर्व, बराबर? तो यहां पे कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम में MR शुड बी इक्वल टू MC एंड MC कर्व शुड कट MR कर्व फ्रॉम बिलो। तो ये जो आपको दिखता है, तो ये आपको मिलता है एज व्हाट? द इक्विलिब्रियम आउटपुट। क्लियर एकदम बॉस? वाओ सर जी, टू गुड हो गया ये तो, टू गुड हो गया ये तो। आई बात समझ में आपको? बताओ यहां पे कुछ क्वेरी, कुछ डिफिकल्टी आपको? बहुत ही बेस्ट हो गया ये। चलो गाइस, एनी क्वेरी, डाउट, डिफिकल्टी? यस नो कुछ बोलो। चलो
सो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे ये होने के बाद नेक्स्ट अब अपन चर्चा करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की बातचीत होगी। अब वो क्या होगा यहां पे, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट्स, या ऐसा लिखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स और लॉसेस। ओके, सो हाउ डू वी गेट द नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस? तो आइए इसका भी डायग्राम हम लोग सीख लेते हैं। चलो इसका भी डायग्राम सीखते हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट विद दिस डायग्राम, पहले आपको बता दूं, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, किसको कहेंगे नॉर्मल प्रॉफिट? व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट, वी से दैट द फर्म इज अर्निंग व्हाट, नॉर्मल प्रॉफिट्स। ओके ओके, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब बोलेंगे, बोलो? तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा? तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा कब? व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज टोटल कॉस्ट। उसके बाद लॉसेस की बात करेंगे, तो लॉसेस कब होंगे? व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट। आई बात समझ में आपको? यस सर। सो ये ध्यान में रखना है आपको कि प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस कब कैसे होंगे। आई बात समझ में आपको? यस सर। सो दोस्तों अब इसका डायग्राम सीखते हैं, आओ। ला 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 ला। चल तुम मिले तो, क्या कर रहे हो सर? मजा आ रहा है, एकदम रिलैक्स पढ़ो मेरे साथ आज, एकदम माहौल। सो अब यहां पे ये सारे फर्म्स है अलग अलग। दिस इज फर्म 1, फर्म 2 एंड फर्म 3। ओके ओके, सो ये आपको पता है कि ये जो है फर्म का क्या है दोस्तों, दिस इज द डिमांड कर्व। ये पढ़ा था ना अपन ने, है ना, ये पढ़ा था ना अपन ने। सो ये है प्राइस, डिमांड कर्व, एआर कर्व एंड एमआर कर्व। ये पढ़ा था अपन ने, यस एकदम इजी है। फिर इसके बाद हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे किसको, एमसी कर्व को, बराबर। सो दिस इज एमसी कर्व। आई बात समझ में? यस सर। फिर उसके बाद यहां पे हर जगह पे हमें मिलता है क्या, इक्विलिब्रियम आउटपुट। जो ऊपर पड़ा वही तो सीख रहे, लिख रहे। क्वांटिटी, इतना मजा क्यों आ रहा है, अरे बहुत मजा आ रहा है सर, एकदम रिलैक्स्ड। सो ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, एकदम सही है, यस सर। अब भाई मेरे पास यहां पे डिमांड कर्व, एआर कर्व, एमआर कर्व, क्वांटिटी, ये सब आ गया है। आई बात समझ में आपको? अब मुझे यहां पे क्या फाइंड आउट करना है,
कि वेदर अ फर्म इज अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट्स और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स और सफरिंग लॉसेस। ओके ओके, आ जा बेटा। सो देखो, ये जो है ये क्या है, एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। दिस इज व्हाट इट इज, एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। आई बात समझ में आपको? सो ये एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व है और यहां पे आपको दिख रहा है, और ये एमआर है ना, यहां पे ये एमआर है और एआर है। सो यहां पे आपको दिखता है, जरा देखो गौर से दुनिया वालों, यहां पे यू कैन सी दैट AR इज इक्वल टू व्हाट, AR इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, एंड देयरफॉर इन दिस सिचुएशन द फर्म इज अर्निंग व्हाट, द नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो यहां पे जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में क्या कहते हैं, इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं एज व्हाट, नॉर्मल प्रॉफिट्स। इजी है, कॉन्फिडेंस है आपको, सिंपल एकदम। आगे बढ़ते हैं ना, आओ ना आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस माय डियर फ्रेंड्स इज योर एवरेज टोटल कॉस्ट का ATC U shaped, we all know this. So ये एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व की कॉस्ट कितनी है? सो हम देखते हैं यहां पे कि कॉस्ट इतनी है सर, ये देखो। तो जहां पे ये कट होता है, इंटरसेक्ट करता है क्वांटिटी को, आई बात समझ में आपको? तो यहां पे आपको दिखेगा कि ये जो है ये आपको मिलेगा कॉस्ट। आई बात समझ में आपको? ये आपको मिल जाएगा कॉस्ट। आई बात समझ में आपको? सो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, ये रेवेन्यू है, ये कॉस्ट है। तो यहां पे आपको दिखेगा दैट एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज टोटल कॉस्ट। आई बात समझ में आपको? सो यहां पे आपको दिख रहा है कि बॉस एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज टोटल कॉस्ट। करेक्ट है एकदम? यस सर। सो हियर व्हाट वी गेट इज कॉल्ड एज व्हाट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। इसको क्या बोलते हैं यहां पे? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। इसको क्या बोलते हैं? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। बताओ, कुछ क्वेरी यहां पे आपको, कुछ क्वेरी यहां पे आपको। सो एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, दिस इज व्हाट वी हैव ए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। आई बात समझ में? यस ओके। एंड अब लास्ट में एवरेज टोटल कॉस्ट इज मोर, बराबर। सो दिस इज एवरेज टोटल कॉस्ट का। आई बात समझ में आपको? सो यहां पे अगर अब इस क्वांटिटी के लिए कितना कॉस्ट है ये फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे बॉस? तो सर जी अब हम यहां से ऊपर सो अब यहां से अपन क्या करते हैं, ऊपर एक सेकेंड है, एक सेकेंड रुकना, टच इसका अफेक्ट हो चुका है। एक सेकेंड रुकना, लैपटॉप रिस्टार्ट कर रहा हूं तो स्ट्रीमिंग रुक के वापस से स्टार्ट हो जाएगी। ओके बोलो ओके।
चलो ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। सो यहां पे अब आपको दिख रहा है कि क्वांटिटी इतना है। सो अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे सो ये जो है यहां से हम लोग ऊपर ऊपर इन दी एयर जाते हैं, इतना ये जो पार्ट है ना ये वाला, बराबर है। सो यहां पे आपको दिखता है कि ये यहां पे क्वांटिटी इधर इंटरसेक्ट होती है, बराबर है। सो यहां से यहां पे आपको दिखेगा कि बॉस दिस इज द कॉस्ट, ओके। सो यहां पे दिस इज द कॉस्ट, ओके। सो दिस इज द कॉस्ट over here. So this is the cost, बराबर। So ATC this is the cost over here, right? So यहां पे आप सबको क्या दिख रहा है, तो यहां पे क्या दिख रहा है अपने को, that AR is less than average total cost. So here we get is what is losses. आई बात समझ में आपको? यस सर। सो दिस इज व्हाट इट इज मेरे दोस्तों। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ये डायग्राम्स आपको तीन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, करेक्ट है। सो नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स एंड द लॉसेस। आई बात समझ में आपको? यस सर। अब ध्यान से सुनना, ये जो बात करी ये शॉर्ट रन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी होगा आपको, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी होगा, और आपको लॉस भी सफर कर सकते हो आप। बट ध्यान में रखना, व्हेन वी टॉक अबाउट इन द लॉन्ग रन, सो हम लोग देखेंगे कि लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट्स यस होंगे, बट इन द लॉन्ग रन फर्म्स कैनॉट अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, नाइदर फर्म कैन अर्न एनी लॉसेस। तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सो मेरा बच्चा, दिस इज व्हाट वी स्टडीड फॉर परफेक्ट कंपटीशन। बोलो कॉन्फिडेंस है क्या यहां पे आपको? चलो, सो अगर आपको यहां पे कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट डिफिकल्टी है, सो प्लीज आप मुझे पूछ लीजिएगा। यार आप लोग है ना स्पैमर्स पे मत ध्यान दो यार, उनको जिंदगी में ऑलरेडी कुछ काम नहीं है इसीलिए वो यहां पे है ना। वो स्पैमर्स को यू शुड थैंक कि दे आर wasting so much of their time and just to they can entertain you over here. If the lecture gets boring, who's there to entertain you? The spammers. And plus वो दूसरा हमारे लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे व्यूज बढ़ा रहे, व्यूज बढ़ाने का काम कर रहे हैं वो। सी द ब्राइट साइड इन दैट। पढ़ाई करो तुम यार, अपन बहुत भारी लोग हैं, तुम टेंशन मत लो, उनको जिंदगी में कुछ काम नहीं है। बेटा नीरज वर्मा जो भी है, कौन है नीरज वर्मा भाई, तू करते जा कमेंट, बहुत अच्छा लग रहा है, लव यू बड़ी, गॉड ब्लेस यू, है ना। प्लीज इंक्रीज माई व्यूज, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू बेटा। हाँ जी, ओके। चलो, सो दिस इज व्हाट जो हम लोग बात कर रहे हैं। चलो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स एक बार भाई, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स में आप देखो ना, कॉस्ट कम है, रेवेन्यू ज्यादा है इधर, सही है एकदम, ओके। सो दिस इज व्हाट वी कंप्लीटेड विथ परफेक्ट कंपटीशन। उम्मीद करता हूं परफेक्ट कंपटीशन बढ़िया सा आपको अभी समझ में आया होगा।
अब चलो दोस्तों यहां से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नीरज वर्मा जी के जिंदगी के बारे में, जो है मोनो, और हमेशा जिंदगी में रहेंगे मोनो। मोनो मतलब समझते हो, ध्यान रखना। मोनो, मोनो कौन है? नीरज वर्मा। मोनोपोली, आई बात समझ में? सो मोनोपोली मतलब, मोनो मतलब कौन? अब वो नीरज इतना मोनो है जिंदगी में कि वो यहां आ गया। तो मोनो मतलब कौन है? सिंगल। और पॉली मतलब कौन है बताओ? पॉली मतलब कौन है? सेलर। सो मोनोपोली इज अ टाइप ऑफ अ कॉम्पिटिशन वेर वी हैव ओनली सिंगल सेलर। क्या है यहां पे? मोनोपोली इज अ टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन वेर वी हैव ओनली व्हाट? सिंगल सेलर। सो आइए इसके फीचर्स के बारे में बातचीत करते हैं। चलो इसके फीचर्स के बारे में बातचीत करते हैं। सो क्या कहते हैं इसके फीचर्स? फीचर नंबर 1, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। ये तो हमने ऑलरेडी देखा था कि हर किसी टाइप ऑफ कंपटीशन में द नंबर ऑफ बायर्स जो होंगे देयर विल बी लार्ज, बराबर कि नहीं? एंड देयर विल बी व्हाट? ओनली अ सिंगल सेलर, बराबर कि नहीं? सो इस टाइप ऑफ कंपटीशन में, इस टाइप ऑफ कंपटीशन में आप समझो बात को, देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड देर इज व्हाट? अ सिंगल सेलर। आई बात समझ में आपको? यस सर। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जो इस टाइप ऑफ कंपटीशन में है, बराबर के नहीं, जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कैसा है? ये प्रोडक्ट कैसा है? इट इज व्हाट? डिफरेंशिएटेड, हाईली डिफरेंशिएटेड। मतलब इसके जैसा कोई और नहीं। जैसे ये नीरज वर्मा है, उसके जैसा कोई और नहीं, बाकी आपको अभी पता है। तो वैसा हाईली डिफरेंशिएटेड है, बाकी अपन सब नॉर्मल है, बराबर। सो ये जो टाइप ऑफ कंपटीशन है, इसमें जो प्रोडक्ट है वो कैसा है? द प्रोडक्ट इज व्हाट? डिफरेंशिएटेड। इट इज व्हाट? हाईली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, बराबर के नहीं? मतलब देखा, वो स्पैमर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाने में कितना मदद कर रहे हैं, कितना इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, भाई समझो बात को, बराबर है कि नहीं? सो यहां पे द प्रोडक्ट इज व्हाट? हाईली डिफरेंशिएटेड। ओके, सो प्रोडक्ट इज व्हाट? हाईली डिफरेंशिएटेड। इसके जैसा कोई और नहीं, इसके जैसा कोई और नहीं, बराबर के नहीं? भगवान ने अलग तरीके से बनाया इस प्रोडक्ट को। सो प्रोडक्ट इज व्हाट? हाईली डिफरेंशिएटेड। सो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड अ सिंगल सेलर। प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट कैसा है? हाईली डिफरेंशिएटेड है। यहां पे हम लोग कहते हैं देयर इज नो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, कि कोई भी आएगा ऐसा नहीं है। देयर इज नो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। ओके ओके। उसके बाद जो फर्म है, दिस फर्म इज इन इटसेल्फ व्हाट? द फर्म इज इन इटसेल्फ व्हाट? द इंडस्ट्री, बराबर की? एंड देयरफॉर दिस फर्म इज इन इटसेल्फ व्हाट? द प्राइस मेकर। आई बात समझ में? तो ये फर्म अपने आप में इंडस्ट्री है। आई बात समझ में? ये फर्म अपने आप में इंडस्ट्री है क्योंकि सिंगल सेलर है, अकेला बेचने वाला है। सो द फर्म इज इन इटसेल्फ द इंडस्ट्री इज इक्वल टू व्हाट? प्राइस मेकर। और यहां पे मेरा बच्चा, जो इलास्टिसिटी है इस प्रोडक्ट की, ये इलास्टिसिटी इज व्हाट? इट इज रिलेटिवली, इट इज रिलेटिवली inelastic. Okay okay. So my dear friends, these are the features of what? The monopoly competition. ये features है monopoly competition के। एक बार इसको go through कर लो। Large number of buyers and a single seller. Product is highly differentiated. No freedom of entry and exit. Firm is equal to industry and that is equal to price maker. And elasticity over here is relatively inelastic. दोस्तों यहाँ पे कुछ फीचर्स में कोई डाउट डिफिकल्टी हो तो बता दो, कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लो, बराबर? यस। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। अरे
बाबा नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स मतलब इट्स हाईली डिफरेंशिएटेड नहीं कि ये लड़ाई करे। ओके चलो, अब फिर यहां से ये बात होने के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस, determination of prices and equilibrium output, determination of prices and equilibrium output। चलो सो डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस एंड इक्विलिब्रियम आउटपुट, इसकी बात करेंगे। सो हाउ टू डिटरमाइन द प्राइसेस, आप ध्यान से सुनना। पहले प्राइसेस और आउटपुट को डिटरमाइन करते हैं। सो ये प्राइसेस क्या है, ये जो टाइप ऑफ कंपटीशन है ये खुद अपने आप की प्राइसेस ये खुद डिसाइड करता है। सही है एकदम, यस सर। अब ध्यान से सुनना, इसका जो डिमांड कर्व है ये कैसा होगा, सिंस इलास्टिसिटी इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। अब समझो यहां पे इसका जो डिमांड कर्व होगा ये ऐसा होगा, इट विल बी स्टीपर। और एमआर कर्व जो होगा इट विल बी इन बिटवीन डिमांड कर्व एंड एआर कर्व। ठीक है, so this is demand curve, this is AR curve and this is MR curve। okay okay, now again मेरा बच्चा मेरे को बताएगा what are the conditions for equilibrium, what are the conditions for equilibrium, बताओगे मुझे what are the conditions for equilibrium? yes sir, बिल्कुल बताएंगे। MR should be equal to MC and MC curve should cut MR curve from below। So these are the two conditions for equilibrium। So ये जो है अपना MC कर्व आ गया। सो अब यहां पे आप समझो इक्विलिब्रियम आउटपुट कहां आया, तो ये रहा सर जी इक्विलिब्रियम आउटपुट। ये क्वांटिटी आपको मिल गई इक्विलिब्रियम आउटपुट। क्लियर है एकदम, बिल्कुल क्लियर है सर। और अब यहां से फिर हम चलेंगे, किधर चलेंगे, ऊपर 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 इन दी एयर। और यहां पे जहां वो एआर मतलब कि प्राइस, वहां पे जहां उसको वो इंटरसेक्ट करता है, यहां से हम एक लाइन पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। सो आपको यहां पे मिलेगा दिस एज व्हाट, दिस इज द प्राइस। सो दिस इज हाउ द प्राइस एंड द क्वांटिटी इज डिटरमाइंड फ्रॉम व्हाट, द मोनोपोली कॉम्पिटिशन। क्लियर है एकदम। सो ये मोनोपोली कंपटीशन का अभी तक का जो भी हमने लिखा हुआ है ये आपके सामने है। समरी नोट्स, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग भयंकर होना चाहिए। आई बात समझ में? यस, एमआर कैन बी नेगेटिव बेटा सुमित, एमआर कैन बी नेगेटिव। एडिशनल रेवेन्यू व्हाट यू कैन गेट कैन बी नेगेटिव, बट द सेलिंग प्राइस एआर कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। यहां से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग यहां से बोलो हाँ या ना। यस सर। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट इज द नेक्स्ट पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ, वही जो पहले हमने पढ़ा, डिटर्मिनेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स,
सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अब इसके डायग्राम की बात करेंगे। चलो, सो इसका जब डायग्राम हम लोग बना रहे हैं, सो तीनों एक साथ समझ लेते हैं हम लोग, काफी अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। चलो, ओके, दिस इज डिमांड कर्व। जी हां सर। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको। दिस इज एमसी कप, वो सब नामकरण बाद में करेंगे। ओके, फिर अब प्राइस और क्वांटिटी ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्वांटिटी ऊपर ऊपर इन दी एयर, एंड दिस इज व्हाट इज वी हैव इज द प्राइस। बेटा ये डायग्राम में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं क्या करता हूं, फास्ट फास्ट देखो सर कैसे ना, अभी ये रिवीजन है, फास्ट एकदम फास्ट काम करना है। तो देखो हर्षद सर कितना फास्ट करेंगे, देखो डायग्राम अभी। देखो एकदम फास्ट फास्ट ड्रॉ करता हूं, या और फास्ट सर, कम ऑन। ये देखा, ओके। सो अभी नामकरण कर देते हैं, चलो। दिस इज डिमांड कर्व, दिस इज ए आर कर्व, डिमांड कर्व ए आर कर्व, डिमांड कर्व ए आर कर्व। दिस इज एम आर कर्व, एम आर कर्व, एम आर कर्व। दिस इज एम सी कर्व, दिस इज एम सी कर्व, एंड दिस इज एम सी कर्व। सही है एकदम। चलो, ओके, चलो। सो अब यहां तक आपको समझ में आ गया। अब अपने को इंट्रोड्यूस क्या करना है दोस्तों, चलो फटाफट, व्हाट वी हैव टू इंट्रोड्यूस ओवर हियर। एवरेज टोटल कॉस्ट का। वेरी गुड, कितना होशियार बच्चा है मेरा। ये रहा आपके सामने, रुको अच्छा वाला बनाएंगे। वो नीरज वर्मा जैसे बन गया, अपने को अच्छा वाला बनाने का है।
सो ये रहा आपके सामने दोस्तों, दिस इज व्हाट वी हैव इज एवरेज टोटल कॉस्ट का, बराबर। सो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट का, बराबर। सो हियर वी हैव इज नॉर्मल प्रॉफिट्स, ओके। चलो अब यहां पे हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं फिर से एवरेज टोटल कॉस्ट का। सो व्हाट यू सी फ्रॉम हियर इज कि ये यहां पे इधर कॉस्ट कितना है, ये यहां पे। सो हियर यू सी दैट AR is greater than average total cost, and here we have is what, super normal profits। और अब यहां से ऊपर ऊपर इन द एयर चलेंगे, तो जहां ये कॉस्ट कर्व को इंटरसेक्ट करता है वहां से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, और इधर कॉस्ट, दिस इज रेवेन्यू, दिस इज कॉस्ट, दिस इज रेवेन्यू। सो हियर व्हाट वी सी इज, मेरा बच्चा, एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। सो हियर वी सफर व्हाट इज लॉसेस। तो ये तीन डायग्राम्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, आई बात समझ में आपको? यस। सो बच्चों, यहां तक कोई क्वेरी, डिफिकल्टी, कुछ भी? नो सर। फिर शॉर्ट रन की जब बात करते हैं तो शॉर्ट रन में ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। लॉन्ग रन में बच्चों ध्यान में रखना, नॉर्मल प्रॉफिट्स भी होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी होगा, सिर्फ लॉसेस नहीं होंगे। क्योंकि आप समझो यहां पे सिंस देयर इज नो फ्रीडम ऑफ एंट्री, हमेशा ये अपने आप ही बेचेगा जो भी है वो। और यहां पे लॉसेस क्यों नहीं होंगे? कि व्हेन फर्म सफर्स लॉसेस इट विल एग्जिट फ्रॉम मार्केट। क्लियर है एकदम? यस। सो ये देखो आज के अपने ब्यूटीफुल नोट्स मार्केट को लेके, एक नंबर। सो टुमारो व्हेन वी मीट, मोनोपोली कंपटीशन में एक कॉन्सेप्ट अपने को सीखना है, दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। tomorrow when we meet we have to discuss the concept called as what? Price discrimination, right? Yes sir. So tomorrow's lecture is going to be very important because we'll be completing with the market chapter. Tomorrow we'll discuss oligopoly and monopolistic competition along with price discrimination, right? So फिर अपना market chapter finish हो जाएगा, right? So tomorrow we'll be completing with the market chapter. And मैं request कर रहा हूं बाकी सारे बच्चों से कि जो बच्चे सही में पढ़ाई करने के लिए आए हैं वो लोग प्लीज प्लीज सिर्फ क्वेश्चन के आंसर्स के लिए चैट में रिप्लाई करें। बाकी कोई भी जो स्पैमर है उसको प्लीज रिप्लाई मत करो,
बिकॉज आपका ये टाइम बहुत वैल्यूएबल है. द टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ एंड वी रियली डोंट हैव एनी टाइम टू वेस्ट ऑन सच अननेसेसरी पीपल. ठीक है ना, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं. और क्या होता है फिर आप सब उसके पीछे पड़ते हो ना, तो मेरा ध्यान वहां पे वो अननेसेसरी चैट में जाता है और अपना पढ़ने का जो टाइम है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाएगा, है ना. सो प्लीज रिक्वेस्ट यू गाइस फ्रॉम टुमारो लेट्स हैव अ गुड अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन इन लेक्चर्स. भाई तुम और एक बात समझो, देर विल बी सम एक्सटर्नल फोर्सेस जिनकी जलती है भाई कि अर्शद सर पढ़ा रहे हैं, वो लोग कर नहीं सकते, तो कॉम्पिटिटर जलता है भाई, तो फिर वो क्या करेगा, ऐसा कुछ तो भी फेक अकाउंट से कुछ ना कुछ तो भी ये फालतू कमेंट्स करवाएगा. तो तुम उसका मत ध्यान दो रे. वो कंपटीशन, उनकी भी क्या गलती है ना, वो रिवीजन लेक्चर नहीं ले सकते, भाई ले रहे हैं, तो कंपटीशन में अगर सरवाइव करना है ये नहीं कर सकते तो ऐसे करेंगे. तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पढ़ाई में मन लगाओ, है ना, अच्छे बच्चे के जैसे, है ना. यस, अकाउंट्स लेक्चर विल बी देयर इन द इवनिंग 6:30, है ना. सो थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय. Tomorrow is going to be a very important lecture and as always I say make sure to share this lecture with the people. बराबर जितना आप शेयर करोगे उतना लोगों का फायदा होगा, उतना क्विकली वो लोग रिवाइज कर सकते हैं, है ना. थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड, थैंक यू.